गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच के जो भी काइंड्स होते हैं तो उन काइंड्स में सबसे पहला जो होता है वो नाउन होता है। और नाउन के बारे में कल हमने बताया था, आज फिर हम बताते हैं। नाउन क्या है? इट रिप्रेजेंट्स लिविंग बीइंग्स, प्लेस और थिंग एज नेम ऑफ पीपल्स, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज़। ये उन सबको मेंशन करता है। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं सबका अपना खुद का नाम होता है। जितने भी प्लेस होते हैं उनका सबका अपना एक नाम होता है। और जितनी भी थिंग्स यानी कि जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका भी सबका अपना एक पर्सनल नाम होता है। हर चीज़ का नाम होता है। जैसे कि लोगों का नाम, जानवरों का नाम और जो स्थान होते हैं उनका नाम, उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं उनका नाम और आइडियाज़, जो हम लोग के आइडियाज़ होते हैं उनका भी अपना एक नाम होता है। तो उसी को हम लोग नाउन बोलते हैं। तो इसमें हमारा टाइप्स ऑफ नाउन, इसमें हमारा टाइप्स ऑफ नाउन है और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन है। इन टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में हमने बचपन से ही पढ़ रखा है और आज हम इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिसमें से पहला हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को खूब सुना है, खूब समझा है। पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में बताया था, इस प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो कि क्वालिटी को बताता है, किसी तरह के गुण को बताता है। वो गुण भी हो सकता है, वो अवगुण भी हो सकता है। वो अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है, वो बैड क्वालिटी, बुरी क्वालिटी भी हो सकती है। तो अब इसमें बात ये आती है प्रॉपर नाउन की। तो अगर पर्टिकुलर किसी का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में गिना जाता है। जैसे किसी का नाम, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, या जैसे हम कोई जगह का नाम अगर बताएं, जैसे गुजरात, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, हम जो भी बात करते हैं एक स्पेशलिटी के बारे में बात करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया नहीं है। इस इंडिया के अलावा इंडिया का नाम थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन ये इंडिया की स्पेशलिटी है कि उसका नाम इंडिया है। और वैसे ही अमेरिका, ये उसकी क्वालिटी है, कुछ तो उसकी क्वालिटी होगी जो उसका नाम अमेरिका है और हम लोग उसको उसके नाम से जानते हैं। हम लोग इंडिया को इंडिया के नाम से जानते हैं। अगर कोई चीज़ होती है तो उसका अपना खुद का एक नाम होता है और उसको हम उसी नाम से बुलाते हैं, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जैसे हम पेंसिल को पेंसिल बोलते हैं, और अगर हम बात करते हैं चाइना की, अगर हम जापान की बात करते हैं तो उनकी लैंग्वेज में पेंसिल को कुछ कहा जाता होगा, लेकिन वो पर्टिकुलर एक नाम होता है और उस नाम के जरिए ही पूरा काम होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नाउन में। प्रॉपर नाउन तो क्लियर हो गया है। अब दूसरा हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं, आज फिर हम लोग बात करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग की बात हुई थी, आज फिर इस टॉपिक में बात होती है कि कॉमन नाउन जो एक शक्ल के खूब सारे हो सकते हैं। इनमें क्वालिटी तो होती है लेकिन सब एक शक्ल के होते हैं। अब अगर हम कहीं मार्केट में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे कि हमें चेयर खरीदनी है, तो ब्राउन कलर की चेयर खरीदनी है, ब्लैक कलर की चेयर खरीदनी है, कोई सी भी हमको चेयर खरीदनी है, तो हम जहाँ से लेके आएंगे हम उससे जितने पीसेस मांगेंगे वो हमको उतने पीसेस देगा, क्योंकि वो सब एक शक्ल की हैं, वो सब एक जैसी होंगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। अगर हम ब्लैक बोलेंगे तो वो हमको 50 चेयर्स ब्लैक दे देगा और सब एक कलर की होंगी, उसमें कोई भी ऐसी नहीं होगी जो अलग कलर की होगी, क्योंकि जो अलग कलर की होगी हम उसको लेंगे ही नहीं, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन किसी और के साथ होगा। तो ये इसकी पहचान है। कॉमन नाउन सब एक जैसे होते हैं। अगर हम बॉयज की बात करते हैं तो ये जो बॉय वर्ड है ये लड़कों के लिए यूज किया जाता है, तो ये एक कॉमन नाउन है। भाई बॉय तो बहुत सारे होते हैं,
ये बॉय वो बॉय, ये बैठे हैं ये बॉय, ये बैठे हैं ये बॉय। गर्ल्स की अगर हम बात करेंगे, ये बैठी हैं ये गर्ल्स हैं, ये गर्ल। तो गर्ल में वो सब आ जाते हैं, मतलब पर्टिकुलर कोई स्पेशलिटी नहीं है। अगर हम स्पेशलिटी की बात करेंगे तो हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे, जब हम कॉमन की बात करेंगे तो हम कॉमन नाउन की बात करेंगे। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो कॉमन नाउन का एक जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं, उनका जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि हम अगर बात करते हैं कि जितना भी लोग होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट तो अपने आप में कॉमन नाउन है, लेकिन जब कई सारे स्टूडेंट एक जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं तो उसको क्लास बोलते हैं। तो क्लास कलेक्टिव नाउन में गिना जाता है। जैसे कोई इंसान है, तो अगर इंसान की बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, तो वो हमारा कॉमन नाउन है। लेकिन वो इंसान अगर खूब सारे एक जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं तो वो क्राउड बना देते हैं, वो मॉब बना देते हैं। तो उनको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन में गिनेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं, बनाना की बात करते हैं, बनाना सिंगल पीस में कॉमन नाउन होता है, लेकिन अगर हम उसके कलेक्शन की बात करते हैं, 1 डजन, तो वो जो डजन हो जाता है तो वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाता है। ग्रैप्स, जो सिंगल ग्रैप होता है वो हमारा कॉमन नाउन होता है, लेकिन खूब सारे ग्रैप एक जगह पर कलेक्ट होकर जो ग्रैप्स बनते हैं तो वो अ बंच ऑफ ग्रैप्स, वो उसके गुच्छे के बारे में पूरा बात करें, वो एक कलेक्शन है, एक जगह पर सब कलेक्ट हो गए हैं, तो उसके लिए हम उसको कलेक्टिव नाउन में ही रखेंगे। उसके बाद में हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक तरह की फीलिंग्स होती है जिसको केवल हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते हैं, हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। वो किसी भी तरह की फीलिंग्स हो सकती है, वो ट्रस्ट हो सकता है, वो इमेजिनेशन हो सकती है, वो हेट हो सकता है, वो लव हो सकता है, या वो फ्रेंडशिप हो सकती है। कुछ भी इस तरह की चीज हो सकती है जिसको केवल माइंड में ही हम लोग रख सकते हैं और उसको बिहेव कर सकते हैं, लेकिन दिखा नहीं सकते हैं। उसको हम पर्टिकुलर उठा के दिखा नहीं सकते हैं कि ये देखो ये फ्रेंडशिप है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको केवल इंडिकेट किया जा सकता है बस। तो वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। और मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मटेरियल नाउन एक तरह का मटेरियल होता है। जितनी भी चीजें गॉड गिफ्टेड है वो पहले से ही प्रेजेंट थी, उनका सर्वाइवल पहले से ही था। जैसे कि हम गोल्ड की बात करते हैं, हम आयरन की बात करते हैं, हम स्टील की बात करते हैं, या किसी भी तरह का मटेरियल की बात करते हैं, या हम लोग जब अपना मकान वगैरह बनवाते हैं तो उस समय जो भी मटेरियल आता है वो सब उसमें मटेरियल नाउन में गिना जाता है। या हम हनी की बात करते हैं, मिल्क की बात करते हैं, तो ये सब मटेरियल है, एक तरह का मटेरियल है जो कि कहीं ना कहीं इसको यूज किया जाता है। तो वो सब हमारा मटेरियल नाउन में गिना जाता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन की। पहले हमने टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में खूब पढ़ा है, किताबों में हमें खूब पढ़ाया गया है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि एक होता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है कि किसी तरह के दो वर्ड मिलके एक बन जाते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि माई सेल्फ, माई सेल्फ दो को मिला के एक बना गया। माई माने होता है मेरा और सेल्फ माने होता है खुद का, लेकिन जब दोनों को मिला दिया गया तो वो माई सेल्फ बन गया। उसी तरह से एक वर्ड होता है आउटपुट। आउटपुट को अगर हम लोग मेंशन करते हैं तो आउट माने होता है बाहर और उसके बाद में होता है पुट को रखना। आउट माने बाहर, पुट माने रखना होता है। तो जिसमें से जो आउट वर्ड हमारा है वो बाहर की बात करता है, पुट जो वर्ड है वो हमारा रखने की बात करता है। लेकिन जब हम दोनों को मिला देते हैं तो आउटपुट अपने आप में एक वर्ड बन जाता है। तो अब अगर हम दूसरे वर्ड की बात करें, क्लासमेट की बात करें, क्लास, क्लास हम लोग सब अच्छे से जानते हैं कि कई स्टूडेंट मिलकर जो कलेक्शन बनाते हैं जिसको हम लोग कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं, तो वो क्लास होता है। और क्लास में बैठा हुआ जो फ्रेंड होता है वो मेट होता है। तो दो को मिला के हमने क्या बना दिया, क्लासमेट बना दिया। क्लासमेट होता है, फादर इन लॉ होता है, इस तरह के कई वर्ड होते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दो अपने आप में मिलकर एक मीनिंग देने लगता है, वो हमारा कंपाउंड नाउन होता है। उसके बारे में उसके बाद हम लोग बात करते हैं पसेसिव। पसेसिव नाउन के बारे में बात करते हैं। पसेसिव नाउन क्या होता है कि हम लोगों ने अपोस्ट्रोफे का नाम सुना हुआ है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि राम का भाई, तो हम लोग लिखते हैं राम, अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं ब्रदर।
BROTHER हम लोग लिख देते हैं इस तरह से। पहले हम लोग नाम लिखते हैं, फिर ऊपर एक कोमा लगाते हैं जिसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, उसके बाद में इस लगा के हम लोग अपना लिख देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम समझेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। तो ये हमारा होता है पसेसिव नाउन। और बाकी पसेसिव प्रोनाउन में तो हम लोग ने पहले ही पढ़ रखा है। पसेसिव प्रोनाउन में हमारे जो चीज़ें आती हैं, जैसे आई का माई सेल्फ, वी का अवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, तो इस तरह की चीज़ें हमारी पसेसिव प्रोनाउन में आती है। लेकिन हम लोग पसेसिव प्रोनाउन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तो पसेसिव नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पसेसिव नाउन में हमारा जितना भी अपोस्ट्रोफ है नाउन के साथ जुड़ के आता है, उसको हम लोग ये बोलते हैं। बाकी ऑफ लगा के भी उसको यूज़ किया जाता है, लेकिन ऑफ को हम इस कैटेगरी में नहीं रखते हैं। हम लोग यहाँ पर जो अपोस्ट्रोफे है उसको नाउन के लिस्ट में रखते हैं, क्योंकि नाउन के साथ ही कॉमा लगा के यूज़ किया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं, वहाँ पर हम लोग काउंटेबल नाउन लगाते हैं। जैसे कि गिनने वाली बात कहाँ पे आती है, कॉपी किताब, कॉपी बुक्स, पेन, नोटबुक, चेयर, फैन, कुछ भी जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, हर वो कॉमन नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारा आता है काउंटेबल नाउन में। अब आता है अनकाउंटेबल नाउन। अगर हम लोगों ने काउंटेबल नाउन समझ लिया है तो हम लोगों के लिए अनकाउंटेबल नाउन को भी समझना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। सीधी सी बात, जिसे गिन सकते हैं वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है, और जिसे हम नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन में समझने वाली बात यह है कि हम क्या नहीं गिन सकते हैं। हम ऑयल नहीं गिन सकते हैं, हम वाटर को नहीं गिन सकते हैं, और ना ही हम शुगर को गिन सकते हैं, ना ही हम राइस को गिन सकते हैं। हर वो चीज़ जिसे हम काउंट ना कर सकें वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आता है। उसके बाद में बात आती है रेगुलर प्लूरल नाउन। तो रेगुलर प्लूरल नाउन क्या होता है कि रेगुलर जो कि कॉमन में यूज की जाती है, प्लूरल तो बहुवचन की बात करता है, और नाउन जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो रेगुलर में हमारी हर वो चीज़ आती है जिसमें हम लोग एस लगा देते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं बॉय, अगर वर्ड है हमारा तो उसमें अगर हम लोग एस लगा देंगे तो ये तो रेगुलर है, कॉमन में सामान्यतः हम लोग इसको यूज करते चले आ रहे हैं। बॉयज, गर्ल्स, लेडीज, जेंट्स, बुक्स, नोटबुक्स, फैंस, चेयर्स, तो ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, ये सब रेगुलर में आती हैं। जो हम कॉमन में बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, हमको बताया गया है कि उसमें एस या एस लगा दो तो वो बहुवचन बन जाता है, वो प्लूरल बन जाता है। सिंगुलर जब उसमें एस नहीं लगता है तो वो सिंगुलर रहता है। तो उसी जगह पर हमारा रेगुलर यूज हो रहा है। लेकिन एक हमारा होता है इर्रेगुलर प्लूरल नाउन। इर्रेगुलर प्लूरल नाउन भी हमारा होता है, तो उसमें हमारी हर वो चीज, हर वो नाउन आता है जिसको प्लूरल इस अंदाज से बनाते हैं जो कि देखने में डिफरेंट लगता है। जैसे कि मैन वर्ड होता है, मैन माने होता है आदमी, ये एक आदमी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इनका जो प्लूरल होगा वो होगा मेन। उसी तरह से वो वोमेन होता है, लेकिन उसका प्लूरल वोमेन बन जाता है। और इस तरह से जैसे कि चाइल्ड होता है, उसका चिल्ड्रन बन जाता है। जैसे टूथ होता है, मतलब दांत, तो उसका टीथ बन जाता है। जैसे कि फुट होता है, 1 फुट 2 फुट जो नापते हैं उसके लिए हम बता रहे हैं, तो जो फुट होता है वो फीट बन जाता है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट तरह से हमारा प्लूरल में चेंज होती हैं। तो हम नाउन पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग नाउन की कैटेगरी में इसको रखते हैं। अब चूंकि जो मैन होता है, जो वोमेन होता है, जो पीपल्स होते हैं, या जो टीथ होते हैं, जो हम लोग के दांत होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, ये सब तो नाउन ही है ना। ये नाउन का ही एक प्लूरल केस है और उसी में हम लोग इसको रखते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो जाता है यहाँ पे। तो आज हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा है, आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा है, और आज हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा है। और इतने में ही हमारा पूरा नाउन कंप्लीट हो जाता है। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में
मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमको ये नहीं समझ में आया या कुछ भी नहीं समझ में आया, तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। देखिए क्या होता है कि अगर हम वीडियोस बना रहे हैं तो उसमें अगर कोई लाइक कर देता है तो एक तरह से ये हौसला अफजाई हो जाती है, एक तरह की ये तारीफ हो जाती है, अच्छा लगता है, अपने आप में ये महसूस होता है कि चलो हमने कुछ मेहनत किया, उसका कुछ रिजल्ट मिला। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अगली वीडियो में मुलाकात होगी प्रोनाउन के साथ। ठीक है, गुड बाय।